फ्राइडे के दिन सिल्वर और गोल्ड दोनों ही कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और इनके साथ साथ बाकी जो कमोडिटीज़ थी कॉपर, इसके अंदर भी प्रेशर बनते हुए नजर आया। लेकिन आज बात करूंगा मैं सिल्वर के ऊपर। एक्चुअली सिल्वर में ऐसा क्या हुआ कि इसका जो प्राइस था ऑल टाइम हाई 4,20,000, जिसके ऊपर अपर सर्किट भी लगा था, और वहाँ से अपर सर्किट के बाद से सिल्वर में जो क्रेश हुआ तो 27% से ज़्यादा की गिरावट सिल्वर में देखने को मिली। यानी सिल्वर का मार्च फ्यूचर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो मार्च फ्यूचर है, जो 4,20,000 का हाई बनाया था इसने 29 जनवरी 2026 के दिन, और जो इसने क्रेश किया तो 30 जनवरी के दिन इसका जो लो था 11:55 रात में, ये 2,91,000 लोअर सर्किट पे लॉक था। अब इसमें बात ये आती है कि एक्चुअली सिल्वर के अंदर ये गिरावट क्यों आई, और काफ़ी लोग गिरावट के पीछे का कारण खंगोलने लगे। कुछ लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे, कोई न्यूज़ चैनल पे सर्च कर रहे, लेकिन उनको कहीं पे भी कोई भी इसका रीज़न समझ में नहीं आया कि एक्चुअली सिल्वर का प्राइस गिरा क्यों है। लेकिन एक बात भी आप ये देखिए कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जिस प्रकार से जो कस्तूरी होता है वो हिरण की नाभि में होता है, लेकिन हिरण क्या करता है, उसकी खुशबू जब फैलती है तो जंगल जंगल ढूंढता है। उसी प्रकार से जो इन्वेस्टर है उनके सामने 4 साल को डेटा रखता है, लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ चैनल को इधर उधर घूमते रहते हैं। वो यही गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता एक्चुअली क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ये क्या कंडीशन थी, किस कारण से सिल्वर का प्राइस गिरा है, और आगे आपको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को किस प्रकार से मिस नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों का सिल्वर में पैसा फंसा हुआ है उनको आगे क्या करना है, जिनका ETF में पैसा लगा उनको आगे क्या करना है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और आगे ये बताएंगे कि आने वाले समय में सिल्वर का प्राइस कितना बढ़ सकता है या कितना गिर सकता है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक माली और स्वागत करता हूँ आपके स्टॉक बिज में। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे 29 जनवरी की। 29 जनवरी के दिन तक रात में तकरीबन 8 बजे से लेकर इनके बजे से 9 बजे के बीच का टाइम है, जब सिल्वर 4,20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उस समय हर एक सिल्वर का खरीदार कह रहा था कि सिल्वर हमें 4,20,000 के प्राइस पे चाहिए, यानी कि बाइंग करने वाले 4,20,000 पे तैयार थे। 4,20,000 का प्राइस भी इन्वेस्टर को उस समय सस्ता लग रहा था, क्योंकि उस समय सिल्वर जो था वो 4,20,000 क्योंकि उस समय सिल्वर 4,20,000 के अपर सर्किट पर लॉक था, और ये अपर सर्किट जो लगा था ये तकरीबन 5 से लेकर 10 मिनट तक के लगा हुआ था। फिर एकदम से अपर सर्किट वहाँ से खुला और सिल्वर वहाँ से स्लिप होने लगा, और स्लिप होते होते उस सेम डे ही सिल्वर ने, यानी कि जो सिल्वर 20-22 हज़ार पॉइंट अप साइड में ट्रेड कर रहा था वही 20-22 हज़ार पॉइंट डाउन आ गया, यानी कि इसमें 40-50 हज़ार पॉइंट का फॉल टॉप लेवल से देखने में आया। लेकिन इतना ही नहीं, पिक्चर यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। बात ये बनी कि सिल्वर ने रिकवरी भी उतनी स्पीड से ली, और रिकवरी लेने के बाद सिल्वर जो था वो 4,01,000 के प्राइस पे आके बंद हो गया। यानी इन्वेस्टर को कम से कम ये तो भरोसा हुआ कि आने वाले समय में हमें सिल्वर के अंदर जो सेलिंग थी 4 लाख का भाव होल्ड किया सिल्वर ने, फ्राइडे के दिन आपको सिल्वर का प्राइस ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हुई। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर 4,01,000 तो क्या 4 लाख के भाव को भी नहीं छू पाया। सिल्वर ने जो हाई लगाया तकरीबन 3,93,000 94,000 के आसपास का सिल्वर का हाई लगा, और वहीं से सिल्वर जो था वो कमजोरी दिखाने लगा। अब बात ये आती है कि एक्चुअली जो बड़े प्लेयर है वो तो अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, यानी कि जिन लोगों ने सिल्वर को पहले बाय करके रखा होगा, हो सकता है कि किसी ने 90,000 पे, कोई ने 1 लाख पे, कोई ने 1.5 लाख, कोई ने 3 लाख, कोई ने 3.5 लाख के आसपास पे ट्रेडिंग सिल्वर को बाय किया होगा। जब सिल्वर के प्राइस के अंदर ऐसा डाउनफॉल आया तो उन्होंने पैनिक में अपनी पोजीशन बेचना चालू कर दिया, और उसी के चलते सिल्वर के अंदर क्रेज देखने को मिला और नीचे आ गया। अब बात करते हैं तकरीबन 2-3 बजे के आसपास में मैंने एक टेलीग्राम पे एक पोस्ट मेंशन डाला था, क्योंकि वीडियो पे सडनली इस प्रकार के पोस्ट डालना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर देता हूँ। वो एजुकेशन बेसिस पे होती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है। स्क्रीनशॉट में ये बताया था कि सिल्वर में 3,50,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल के पास सिल्वर सस्टेन करता है और इस लेवल को कुछ समय का रेंज बनाता है, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करता है, तो वापस से यहाँ पे DCP पैटर्न जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इमेज में, ये DCP पैटर्न यहाँ पे एक्टिव होता हुआ नजर आएगा, और वापस से सिल्वर के अंदर जो गिरावट है वो यहाँ से गिरावट जो है वो पैनिक गिरावट गिराती हुई दिखाई देंगी। और ठीक वैसे देखने को मिला 3,50,000 के नीचे जब सिल्वर का प्राइस क्रेश हुआ तो उसके बाद से सिल्वर ने जो लो लगाया, यानी कि मार्केट एंड तक के सिल्वर 2,91,000
लोअर सर्किट पे बंद हुआ। कहने का मतलब ये है कि जिस भाव पे इन्वेस्टर 4,20,000 पे सिल्वर को खरीदने के लिए तैयार था, अब सिचुएशन ऐसी आ गई 30 जनवरी के दिन कि 2,91,000 पे भी सिल्वर खरीदने को कोई तैयार नहीं है। यानी इन्वेस्टर ये कहता है कि भैया सिल्वर आप मुझसे खरीद लो, सिल्वर मुझे नहीं चाहिए, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। ये कंडीशन आ गई। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईटीएफ में निवेश करते हैं, लेकिन बात यह है कि ईटीएफ में जो है वो अपर सर्किट लगता है ना लोअर सर्किट लगता है। ये कारण ऐसा है कि ईटीएफ जो है वो सिल्वर के अंडरलाइन वैल्यू को कंसिडर करते हुए चलता है, और इसमें एनएवी चलती है। ये एक प्रकार से म्यूचुअल फंड टाइप से ही होता है, इसमें एसआईपी भी होती है, जिसके चलते जब सिल्वर के अंदर क्राइसिस हुआ तो ईटीएफ के अंदर के प्राइस पे भी गिरा, क्योंकि ईटीएफ जो है वो सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ता है डेटा। तो सिल्वर से ज़्यादा ईटीएफ के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली जब सिल्वर तकरीबन 3,70,000 रुपये के आसपास या 3,50,000 के आसपास था। उस समय ईटीएफ के प्राइस के अंदर देखे तो तकरीबन 20% का डाउनफॉल यहाँ देखने को मिला। अब बात ये आती है कि जब संडे 1 फरवरी के दिन मार्केट ओपन होगा तो ईटीएफ का क्या प्राइस हो सकता है। तो बात ये आती है क्योंकि अगर सिल्वर ईटीएफ उसी प्राइस को एक्शन लेगा जिस प्राइस पे मार्केट जो है क्लोज हुआ है, यानी कि सिल्वर का प्राइस 3,74,000 या 3,50,000 का भाव लो, 3,50,000 से जो नीचे आया 2,91,000, तो तकरीबन यहाँ 10-12% की का और डाउनफॉल देखने में आया। ऐसे में जो ईटीएफ है, ईटीएफ के अंदर भी देखा जाए तो 10-12% का डाउनफॉल के साथ ईटीएफ जो है वो संडे ओपनिंग दिखा सकता है। अब अगर अब बात आती है कि इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए। तो बात ये नहीं आती है कि सिल्वर का प्राइस क्यों गिरा, बात ये आती है कि जब सिल्वर का प्राइस गिरा तो वहाँ पे हमारा ध्यान क्यों नहीं गया, एक्चुअली क्या हुआ। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई प्राइस तो गिर रहा है तो कुछ लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर वही होता है जो मार्केट के साथ साथ अपने डायरेक्शन को और अपनी स्ट्रेटेजी को बदले। मार्केट अगर बढ़ रहा है तो तेज़ी के डायरेक्शन में अपना व्यू रखे, मार्केट अगर गिर रहा है तो अपने डायरेक्शन को बदल के मंदी की डायरेक्शन में शिफ्ट करे। वो ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, उसी प्रकार से मार्केट में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम होप के साथ अटक गए और मार्केट में प्राइस गिर रहा है तो उसको नज़रअंदाज कर रहा है, ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके लिए डीसीपी स्ट्रेटेजी में पूरा डेटा रहता है कि किस प्रकार से हमें मार्केट में एक्शन लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को समय के साथ साथ चेंज करते चले जाना चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी को हमने फॉलो किया। जिस प्रकार से 4,20,000 का लेवल काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था, और वही लेवल 2,91,000 पे लेवल पैनिक है। अब बात ये आती है कि इन रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या करें जिन लोगों ने फिजिकल सिल्वर या सिल्वर ईटीएफ में निवेश किया हुआ है। तो मैं बता दूं कि जो सिल्वर का अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में सिल्वर जो है वो मजबूत डायरेक्शन में है, सिल्वर स्ट्रांग है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी सिल्वर के अंदर प्रेशर आगे बना रहेगा। कारण ये है कि सिल्वर में जो एक रैली आई है ये काफ़ी बड़ी रैली आई है, और इसके बाद ओवरबॉट जोन में सिल्वर जा चुका था। अब यहाँ से करेक्शन आया, करेक्शन का फेज इस समय सिल्वर में चल रहा है। तो सिल्वर आपको यहाँ पे अभी जो फ्रेश बाइंग है इसको आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अभी जब सिल्वर कोई बेस बनाता हुआ नज़र नहीं आए, ऐसा ना लगे कि सिल्वर का यहाँ पे बेस बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और जिन लोगों ने ईटीएफ में पैसा लगाया है, ईटीएफ तो खैर अभी उनका प्राइस डाउन चल रहा है, तो अगर आप ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हो तो आप अपनी एसआईपी अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप एसआईपी इसके अंदर कंटिन्यू रख सकते हैं। सिल्वर में आगे आपको मोमेंटम बनते हुए दिखाई देगा। अगर आपका 5 साल 10 साल का व्यू है ना, तो इनके प्राइस तो आपको फिर आगे ऊपर बढ़ते ही नजर आएंगे। लेकिन बात ये आती है कि जो शॉर्ट टर्म में जो इस प्रकार के जो मोमेंटम आते हैं, जो फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर वाले तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार की जो स्थिति ना बने तो आपको डीसीपी स्ट्रेटेजी के आधार पे ध्यान देना चाहिए, पैटर्न को समझना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस प्रकार से पैटर्न काम कर रहा है, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए। एक दोस्तों मार्केट में पैसा ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ट्रेड को संभालना, उसको होल्ड करना, उसके प्रेशर को झेलना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। और यही प्रेशर हमें सीखना है कि किस प्रकार से मार्केट को हम हैंडल कर सके, उसके उतार चढ़ाव को मोमेंटम कर सके। क्योंकि डीसीपी पैटर्न जो है वो प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता है, लेकिन
आपका नुकसान को बचाने की सेफ्टी तो बताता है कि किस प्रकार से आपका लॉस जो है वो बच सकता है और किस प्रकार से आपको सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसे सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का प्राइस में डाउनफॉल आया, अचानक डाउनफॉल आया, तो उसके डाउनफॉल के पीछे का यही कारण है कि चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे सेंटीमेंट बनने लगे थे जिसके कारण मार्केट के अंदर एक गिरावट का साइन बना और मार्केट जो था वो नीचे आ गया। तो आपको ये कोई जानकारी पता चली होंगी कि सिल्वर में एक्चुअली प्रेशर का क्या रीज़न है, क्या कारण है और आपको आगे क्या करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। फिर भी अभी फ्रेश बैंक के बारे में आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। कल है बजट, कल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे, हो सकता है सिल्वर के प्राइस में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी से आप थोड़ा संभलिए और आगे जो भी अपडेट आएंगे हम चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो जानकारी पसंद आई होंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर, इसी जगह। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।